हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक छोटा सा मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि सर थोड़ा सा मुझे मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा बताना है। तो स्टूडेंट मैं मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल वीडियो बना रहा हूँ, आप देखेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट के रेस्पेक्ट में वैसे तो स्टूडेंट इसके कई सारे केसेस हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको भी पार्ट 1 के अकॉर्डिंग ले लेता हूँ, ठीक है ना, जिससे कि हम कंटिन्यू करेंगे तो आपको आइडिया रहेगा। तो मैं स्टूडेंट बहुत उसमें नहीं जा रहा हूँ कि भाई कहाँ से एवोगैड्रो नंबर आया चीज़ का, क्योंकि मेनली आपको जो दिक्कत है वो न्यूमेरिकल पोर्शन में हो रही है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे ये तो चीज़ पता है स्टूडेंट कि हमारा एवोगैड्रो नंबर होता है सर, वो आपको पता ही है स्टूडेंट, और जिसकी वैल्यू होती है 6.022 10⁻23। और सर मैं यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि जो 1 मोल है वो किसके बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स के, राइट, नंबर्स के। तो ये 1 मोल इतने नंबर्स के इक्वल है ना। हम यहीं से शुरू कर रहे हैं क्योंकि मेनली आपको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत है तो वो क्लियर होगी। तो स्टूडेंट खास बात यहाँ ये है कि ये जो मोल है ना, ये क्या है, सब्सटेंस है। ये क्या है, सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। क्या है ये, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे मैं कहता हूँ भाई 1 डजन, तो आप क्या कहते हैं सर 12 नंबर, माइंड में 12 नंबर है। इसका मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट कि अगर मैं कह रहा हूँ 1 डजन एप्पल, तो आप कहेंगे सर 12 नंबर ऑफ एप्पल, यही बोलेंगे ना सर। ऐसे ही मैंने कहा नहीं भाई 1 डजन हमारे पास बनानाज हैं, तो आप कहेंगे सर 12 नंबर बनानाज। क्या मीनिंग हुआ कि नंबर चेंज हो रहा है सर अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस। सिमिलरली स्टूडेंट दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट जो कि स्टूडेंट को कई बार गलतफहमी होती है। कई स्टूडेंट बोल देते हैं कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 10⁻23 एटम। नहीं, वो ऐसे नहीं होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर अगर मैं देखिए सिमिलर, मैंने अगर आपसे कहा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बराबर होगा 1 मोल के। और सर 1 मोल कितने के बराबर होगा, तो अब आप कहेंगे 6.022 10⁻23। अब स्टूडेंट यहां पर मॉलिक्यूल आएगा, एटम मत कर देना, गलत हो जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट अगर मैं कहता हूं ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट, तो ये 1 मोल है सर, और ये आ जाएगा 6.022 10⁻23 एटम। क्लियर है, मतलब जो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको डजन का एग्जाम्पल दिया वैसे ही है। अब आपने कहा नहीं सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल, राइट, तो ये भी 1 मोल के बराबर होगा। और क्या आ जाएगा 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आपने कहा नहीं सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल, अब देखिए बात किसकी हो रही है, मॉलिक्यूल की कर रहे हैं, तो 1 मोल इक्वल टू 6.022 10⁻23 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपने कहा नहीं सर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन मॉलिक्यूल, तो सर फिर से वही आ गया 1 मोल इक्वल टू 6.022 10⁻23 प्रोटॉन, सेम एज न्यूट्रॉन आ जाएगा। क्लियर, सेम एज सर अगर मैं थोड़ा सा आपको और डीप में जाता हूं तो 22.4 लीटर वॉल्यूम एट NTP किसके बराबर होगा 1 मोल, और ये किसके बराबर है 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल। क्यों मॉलिक्यूल, क्योंकि सर ये जो वॉल्यूम है वो मोलर वॉल्यूम है, यानी कि किसके रेस्पेक्ट में है, मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में। यानी कि गैस मेरे पास N2 गैस है तो मॉलिक्यूल है ना सर, N2 गैस, O2 गैस है मॉलिक्यूल है, CO2 है मॉलिक्यूल है। तो स्टूडेंट अगर ये चीज़ क्लियर है तो स्टूडेंट यहाँ से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। ये आप ऐसे समझ लो केस 1 स्टडी कर रहा हूँ मैं आपके सामने। तो ये जेई नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट, जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, और जेई में आया हुआ है। और क्वेश्चन ये है कि 1.4 ग्राम, दोनों में डिफरेंस समझ लेना, N3 माइनस है, और उसने कहा था कि भाई आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दीजिए।
तो यहाँ पे स्टूडेंट पहला चीज़ आपको ये देखना है कि जो आपको गिवन है वो मॉलिक्यूल है कि एटम है। तो आप देख रहे हैं सर N3 है, सर ये तो मॉलिक्यूल है। तो अब आप क्या कहेंगे, सर मॉलिक्यूलर वेट चाहिए मुझे, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 42 ग्राम। 14 होता है ना नाइट्रोजन का, तो 42 ग्राम। तो आप कहेंगे 42 ग्राम N3 माइनस में कितने मॉलिक्यूल, 6.022 10⁻23 क्या आ गए, मॉलिक्यूल आ गए ना स्टूडेंट। तो 1.4 ग्राम में कितने आएंगे, तो 6.022 10⁻23 1.4/42, यानी कि स्टूडेंट ये आ गया 1/30, राइट। इस नंबर को मैं एक Na से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। एवोगैड्रो नंबर का रिप्रेजेंटेशन Na होता है। तो मेरा बेसिकली यहाँ आ गई वैल्यू Na/30। किसके नंबर आ गए, मॉलिक्यूल के। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इसमें एटम बताओ आप, तो आप क्या कहेंगे कि सर नंबर ऑफ एटम के लिए आप देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है। ये देखो 3 एटम है सर। तो यहाँ पे 3 एटम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम। सर ये नंबर ऑफ एटम आ गए, कौन से, टोटल नंबर ऑफ एटम। देखो एटम का आंसर आ गया, क्लियर और नॉट, एटम का आंसर आ गया। अब मैंने कहा नहीं मुझे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, तो वो भी तो सर मॉलिक्यूल में ही होंगे। तो सर यहां पर मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में Na/30 है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 होता है, 3 एटम है, और नेगेटिव चार्ज है सर N3 माइनस, एक नेगेटिव चार्ज है, एजाइडाइन कहते हैं स्टूडेंट, तो वो भी प्लस हो जाएगा क्योंकि वो भी वैलेंस में काउंट होगा। तो कितना आ गया, 16 आ गया। तो अब स्टूडेंट मैंने अगर आपसे कहा भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, तो आप कहेंगे सर 16 Na/30, दिस इज द आंसर। अब सेम एक टाइप का और कह रहा हूं भाई, N3 माइनस, ये मॉलिक्यूल है, इसमें बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर। तो फिर से आप देखेंगे सर ये तो एटम है, तो एटम के रेस्पेक्ट में अब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर एटम के रेस्पेक्ट में यहां 14 ग्राम होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट किसके बराबर है, एवोगैड्रो नंबर। लेकिन अब कौन आएगा, एटम, मॉलिक्यूल नहीं, एटम। तो अब मान लीजिए मैंने कहा 1.4 ग्राम में ही बता दीजिए आप, तो 1.4 ग्राम में कितने एटम आ जाएंगे, Na इंटू 1.4/14 कितना आ गया, 0.1 Na। अब स्टूडेंट 0.1 Na क्या आ गया, एटम आ गया, राइट। तो अब मॉलिक्यूल तो यहाँ कैलकुलेट हो ही नहीं सकता। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आप बात करें तो नाइट्रोजन में 5 होते हैं और 3 नेगेटिव चार्ज हैं सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 हो गया सर। तो टोटल 8 हो गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया सर, 0.1 Na इंटू 8, मेरा आंसर आ गया 0.8 Na। क्लियर है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज देंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 9.5 ग्राम PO4 3-, ठीक है। तो इसमें आप मुझे एटम भी कैलकुलेट करके भेजना और इलेक्ट्रॉन के नंबर भी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी, ठीक है, तीनों चीजें। अच्छा एक और कर लेना, प्रोटॉन भी कर लेना, ठीक है ना। कोई दिक्कत या डाउट आए कमेंट सेक्शन में भेज देना, आई विल एक्सप्लेन यू, राइट। 9.5 ग्राम। ऐसे ही एक और स्टूडेंट में क्वेश्चन ले लेता हूं, 96 ग्राम SO4 2-, ठीक है। इसमें भी एटम कैलकुलेट करना है। अच्छा एटम जो कैलकुलेट करेंगे आप, टोटल एटम इसमें कर लेना और इसमें ऑक्सीजन के एटम कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। बस ऑक्सीजन के जितने एटम है उतने से मल्टीप्लाई करना है, राइट, मॉलिक्यूल के नंबर को। और ऊपर वाले में टोटल है तो टोटल नंबर ऑफ एटम 5 है, उससे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। तो पहले आप ये केस 1 का मुझे रेस्पॉन्स दीजिए, फिर अपन केस 2 चालू करेंगे। थैंक यू माय फ्रेंड्स। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट्स।